इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं इक्वेशन ऑफ मोशन पे। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन आप सुने होंगे। थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन का टोटल कंसेप्ट और उसका प्रूफ आज मैं दूंगा, और न्यूमेरिकल पे कैसे अप्लाई करते हैं ये कहानी आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ऑलरेडी मोशन पे 3 लेक्चर्स मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूं, जिसमें फर्स्ट लेक्चर में इंट्रोडक्शन था, जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में अंतर। सेकेंड में हम लोग बात किए थे वेलोसिटी और स्पीड में अंतर, और उसके बाद में हम लोग बात किए थे एक्सेलरेशन, और साथ में हम लोग और भी कंसेप्ट उसमें सीखे थे। इसका मतलब है यहाँ इक्वेशन ऑफ मोशन जो भी प्रूफ करने हैं, जो भी बेसिक कंसेप्ट चाहिए था ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अगर नहीं देखें तो लाइन बाई लाइन फॉलो करें ताकि आपका फिजिक्स अच्छा हो सके। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ के कश्यप और ये आपका प्यारा सा चैनल इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको 2-4 बातें याद होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट में स्पीड इक्वल टू, हम लोग जानते हैं स्पीड मतलब चाल, इक्वल टू डिस्टेंस मतलब दूरी, बटे टाइम मतलब समय। फर्स्ट फार्मूला ये हमको याद होने चाहिए। दूसरा, इसी का वेलोसिटी के फॉर्म में हम लोग जानते हैं वेलोसिटी मतलब वेग, वेग इक्वल टू हम लोग जानते हैं कौन चीज़, तो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब कौन चीज़, विस्थापन, विस्थापन बाय समय या फिर टाइम। ठीक है। तीसरा हम लोग को याद होना चाहिए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं त्वरण। ठीक है। त्वरण इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी मतलब चेंज किस में, परिवर्तन, किस में, वेग में परिवर्तन, वेलोसिटी बाय टाइम। इसको हम लोग शॉर्ट में इंडिकेट करते हैं ए से। चेंज इन वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। ये चीज़ को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो फाइनल को वी से इंडिकेट करते हैं, इनिशियल को यू से इंडिकेट करते हैं बाय टी। याद रखिए वी जो है फाइनल वेलोसिटी, या फिर इसको बोलते हैं अंतिम वेग। ठीक है। यू जो है इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग। ठीक है। और टी होता है अपना टाइम। इतना फॉर्मूला आपके पास याद हो तो कहानी बन सकता है। हम लोग आज का जो कंसेप्ट है प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिएगा कैसे। थोड़ा सा आपको कंसेप्ट समझने हैं कि यहाँ पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है या कोई बंदा है, जो इसका स्पीड इस समय हम लोग देखें तो स्पीड इसका यू था। यू मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरू में जो देखते हैं उस वेलोसिटी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। और ये इस डायरेक्शन में यू के स्पीड से दौड़ रहा है। अब ये दौड़ रहा है तो समझिएगा, तो यहाँ पे आया और यहाँ पे आया तो इसका स्पीड कुछ चेंज होके मान लीजिए फाइनल वेलोसिटी भी हो चुका है। 2 केस होता है। इनिशियल में देखा गया यहाँ यू के स्पीड से जा रहा है, और फाइनल में देखा गया कि यहाँ वी का स्पीड हो चुका है। अब समझो, तो यहाँ से क्या क्या चीज़, यहाँ से एक डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, तो ये डिस्टेंस को हम लोग क्या करते हैं, एस मान लेते हैं। क्लियर। यहाँ से गया होगा तो टाइम लगा हो तो टाइम को टी मान लेते हैं। और याद रखेंगे ये जो इस तरह से चेंज किया है कि एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन याद रखिएगा, एक्सेलरेशन मतलब त्वरण, त्वरण एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट मतलब स्थिर, स्थिर मतलब समझिए, कांस्टेंट मतलब क्या होता है कि ये क्या है, वेरिएबल, वेरी नहीं कर रहा है, मतलब कंटिन्यूअस एक्सेलरेट। जैसे 2 के स्पीड से स्पीड अगर एक्सेलरेट कर रहा है तो 2 ही के स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब कांस्टेंट स्पीड से क्या कर रहा है, अपना स्पीड को चेंज कर रहा है। मतलब इसमें चेंज, मान लीजिए 1 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड चेंज किया तो नेक्स्ट भी 2 ही करेगा, नेक्स्ट भी 2 ही करेगा, नेक्स्ट भी 2 ही करेगा। इसका मतलब हर जगह जो चेंजिंग कर रहा है स्पीड में अपना, एक कंटिन्यूअस चेंज कर रहा है।
जब उस केस होता है तो ऐसे हम लोग बोलते हैं एक्सेलरेशन उस समय क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, एक्सेलरेशन अपना कांस्टेंट है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन जब भी पढ़ रहे होते हैं तो थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन उस सभी मोशन के केस में एक्सेलरेशन क्या होता है, अपना कांस्टेंट होता है। जी का वैल्यू क्या होता है, जी जो होता है कांस्टेंट, सॉरी ए जो होता है कांस्टेंट होता है हर केस में। तो ये बात तो यहाँ से समझ गए कि यहाँ से यू के स्पीड से कोई बंदा जा रहा था और इस डिस्टेंस ट्रैवल किया तो उसका स्पीड भी हो चुका था, मतलब अपने स्पीड में चेंज कर चुका है। डिस्टेंस एस ट्रैवल किया, टाइम जो लगा टी लगा। तो यहाँ से एक्सेलरेशन हम लोग निकाले तो एक्सेलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई क्या होता है, टी होता है। यहाँ से देख लिया एक्सेलरेशन को ए से इंडिकेट करते हैं, मतलब त्वरण को ए से इंडिकेट करते हैं, और भी हो गया फाइनल और ये हो गया इनिशियल। इसको आप याद रखेंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ए टी भी माइनस यू। अब इस u को इधर भेजे तो v इक्वल टू अपने पास हो जाएगा u प्लस ए टी, और इसी को बोलते हैं हम लोग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ऐसे बोल सकते हैं, प्रथम समीकरण है ना, प्रथम समीकरण। ठीक है, तो ए हो गया। तो यहाँ से ए मुझे याद रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और ए आपको याद रखने होंगे, हमेशा के लिए इसको याद रखिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, क्योंकि इससे नोमेरिकल बनते हैं। इस पर देखिएगा नोमेरिकल कैसा पूछेगा। मान लीजिए कि यहाँ पे एक बंदा है, ठीक है, बंदा है जो इस डायरेक्शन में 5 मीटर के पर सेकेंड के स्पीड से जा रहा है। अब समझिएगा, और यहाँ से ये मान लीजिए 10 मीटर जब डिस्टेंस ट्रैवल किया तो इसका स्पीड देखा गया कि इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो चुका है। तो यहाँ से कहेगा फाइंड करने के लिए कि भाई एक्सेलरेशन कितना है, इसका फाइंड आउट करो भाई एक्सेलरेशन। क्लियर। तो यहाँ से एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखिएगा मेरे पास v इक्वल टू यू प्लस ए टी है। देखिए इसमें जो इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं सारी चीज़ इधर है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। जैसे देखिएगा u को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल मतलब फर्स्ट में कितना वेलोसिटी था, तो 5 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, मतलब लास्ट में जब देख रहे हैं उसका स्पीड कितना हो चुका है, तो 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, उसके बाद टाइम भी दिया है क्या, तो टाइम, अच्छा यहाँ से अब चेक करने होंगे, टाइम भी आपको यहाँ से यहाँ तक देगा। तो टाइम मान लीजिए कि ये जो लगा 5 सेकेंड यहाँ से यहाँ तक लगा, तो टाइम आपको दिया 5 सेकेंड। क्लियर, 5 सेकेंड। अब देखिएगा अब क्या निकालना है, तो एक्सेलरेशन आपको निकालना है। तो देखिए, तो बल्कि सब इन्फॉर्मेशन दिया, देख लीजिए, और सिर्फ ए निकालना है। तो सभी इन्फॉर्मेशन दिया है, ए निकालना है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। ए का वैल्यू कितना है 10, वी का वैल्यू कितना है, सॉरी यू का वैल्यू 5, एक्सेलरेशन इनटू टाइम कितना लग रहा था 5 सेकेंड। ए इधर आएगा तो 5 हो जाएगा माइनस करके, और ये हो जाएगा a इंटू 5। इस 5 से 5 कैंसिल करेंगे, a इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका मतलब है कि ये जो होगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से अपना स्पीड को क्या कर रहा है, चेंज करता जा रहा है। तो ये कहानी समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा, मान लीजिए कि यही बंदा है और ये अभी रेस्ट में है, रेस्ट में मतलब रुका हुआ है, ऐसे रुका हुआ है और सडनली चलना शुरू कर देता है, इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, तो फोर्स को बल लग रहा है, उसको छोड़ दीजिए फिलहाल। ये चलना शुरू करता है, तो यहाँ पे इसका क्या था, कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ टाइम बाद मान लीजिए यहाँ पे आया तो इसका स्पीड कुछ हो चुका था 10 मीटर पर सेकेंड मान लीजिए, और यहाँ से ये डिस्टेंस 10 मीटर ही है और टाइम जो लगा इसका 5 सेकेंड ही लगा। तो यहाँ से फाइंड आउट करने के लिए आपको कहा कि एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें। तो यहाँ से देखिएगा, इनिशियली ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब शुरू में कितना वेलोसिटी है, तो शुरू में वेलोसिटी कितना है, तो यहाँ से रेस्ट में था तो वेलोसिटी था ही नहीं, 0। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल कितना हो चुका है, तो 10। ठीक है, अब समझना एस। अब यहाँ से देखें और कुछ है क्या, नहीं चाहिए, टाइम चाहिए, लेकिन टाइम कितना है अपने पास, तो 5 सेकेंड लगा है इसको यहाँ से वहाँ तक जाने में। अब यहाँ रख देंगे, फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल कितना है 0 है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, टाइम 5 सेकेंड लगा, तो 10 a 5 हो गया, 5 से कैंसिल, a इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसा भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। ये इक्वेशन प्रूव कर लिए कि v इक्वल टू क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन है। अब सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के लिए आपको देखेंगे,
सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम लोग प्रूव करने चल रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे कि डिस्टेंस भी आता है, स्पीड भी आता है, सारे कहानी आता है। इसमें एक और फॉर्मूला आप क्या करें, ऐड कर लें, एवरेज वेलोसिटी का, है ना, औसत एवरेज वेलोसिटी को क्या वी ए भी लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू होता है u प्लस वी बाई टू, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। और इस चीज़ को मैं प्रूव करके पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ कि ये कैसे होता है। एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू एक देखा होंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ टोटल टाइम, उसी को थोड़ा फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो एवरेज वेलोसिटी अपना आता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अब चलिएगा यहाँ से वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन साइड, वी है क्या वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट को हम लोग ए से इंडिकेट करते हैं बाई टाइम। क्लियर, पहला काम यहाँ से देख लीजिएगा, वेलोसिटी ये हो गया, वेलोसिटी को v से इंडिकेट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को s से इंडिकेट करते हैं और टाइम को तो t से करते हैं। वही फार्मूला यहाँ पे उठा लिया और यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो vt हो जाएगा। और a जो होता है एवरेज वेलोसिटी होता है, तो वहाँ से o वाला उठा लीजिए, तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस वी बाई 2 इंटू टी। यहाँ पे s याद रखिएगा, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट, s क्या है, डिस्प्लेसमेंट। हर बात को याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। शॉर्ट में हर जगह भी दिखेगा ये एस ही दिखेगा, कहीं कहीं एक्स के रूप में भी दिख सकता है, तो डरने की बात नहीं। अब देखिए एस इक्वल टू, अब यहाँ से देखिएगा u प्लस ये v का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से उठा के इसमें डाल दें तो u प्लस क्या हो जाएगा a t बाई कितना 2 और ये बाहर में क्या है t। अब समझिएगा u प्लस u कितना हो जाएगा 2u प्लस a t बाई कितना 2 dt। अब देखिए यहाँ से s इक्वल टू, अगर इसको सेपरेट कर ले तो u बाई 2u बाई 2 प्लस a t बाई 2, यहाँ हो जाएगा क्या t। तो s इक्वल टू ए कैंसिल, u प्लस ये कितना हो जाएगा 1 बाई 2 a कितना t और बाहर में क्या है t है। अब t से इसको मल्टीप्लाई कर दे तो s इक्वल टू u t प्लस 1 बाई 2 a t स्क्वायर। और इस इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं कौन चीज़, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन से, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहाँ पे जो वेरिएबल्स दिए गए, जो टर्म्स दिए गए हैं याद रखना है। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यू क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, 1/2 तो कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं। ए क्या है, एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट होता है। टी क्या है, टी मतलब टाइम, टाइम का स्क्वायर। ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। चलिए यहाँ से क्वेश्चन करके देख लेते हैं, क्या हो गया, एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। मान लीजिए कि कोई बंदा यहाँ पे है, ठीक है ना, और इस डायरेक्शन में 10 मीटर के स्पीड से जा रहा है। कुछ टाइम बाद इसका स्पीड जो हो चुका है 20 मीटर पर सेकेंड हो चुका है। यहाँ से यहाँ तक जो टाइम इसको लगा 20 सेकेंड होने में, चलिए 5 सेकेंड ही ले लेते हैं, 5 सेकेंड, ठीक है। और ये एक्सेलरेट जो किया, इसका एक्सेलरेशन आपको दिया हुआ है कि एक्सेलरेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर के स्पीड से। तो कह रहा है कि फाइंड करना है कि भाई ये डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, मतलब ए से निकालना है। गौर करिए, ये बंदा इधर के डायरेक्शन 10 मीटर के स्पीड से जा रहा है और अपने स्पीड को इंक्रीज़ किया, मतलब बढ़ाया, और बढ़ाने के बाद ये 20 मीटर कर चुका है। ये 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड किया कितने टाइम में, तो यहाँ पे आपको टाइम कहा कि 5 सेकेंड बाद ही देखा गया, तो इतना स्पीड इसका हो चुका था। और एक्सेलरेट जो कर रहा था यहाँ पे क्लियर कर दिया कि एक्सेलरेशन जो है आपका 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। तो यहाँ से फाइंड करने हैं कि भाई एस कितना होगा, एस मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो देखिएगा यही फार्मूला यहाँ से यूज़ करना है। देखिएगा एस इक्वल टू यू कौन होता है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है तो 10 इंटू टी क्या है, टाइम, टाइम कितना लग रहा है 5 प्लस 1/2। अब देखिए एक क्या है, एक्सेलरेशन कितना है 2 और टाइम कितना 5 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये डिस्टेंस इक्वल टू अपने पास हो गया 50 और एक कैंसिल और ये हो जाएगा 25, एस इक्वल टू 75 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा। इसका मतलब है 75 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर लेगा, इतना का एक्सेलरेट कर रहा है तो 5 सेकेंड में, ठीक है, इतना के स्पीड से अगर जा। अच्छा एक और क्वेश्चन देख सकते हैं, मान लीजिए कि ए यहाँ से ए 5 मीटर के स्पीड से जा रहा है, ठीक है, और यहाँ इसका देखा गया तो इसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड हो चुका है, और यहाँ से यहाँ तक ये गया तो मान लीजिए सपोज कि 5 सेकेंड ही लगा, क्लियर, 5 सेकेंड ही लेते हैं।
तो यहाँ से आपको फाइंड करने हैं, कि एक्सेलरेशन क्या होगा और डिस्टेंस ट्रैवल कितना करेगा। एक्सेलरेशन कितना होगा, डिस्टेंस ट्रैवल कितना करेगा। ये बंदा है इधर से जा रहा है, शुरू में देखा गया कि यहाँ से खड़ा होकर के ऐसे देखे 5 के स्पीड से जा रहा है, 5 सेकंड बाद देखे कि ये 10 का स्पीड हो चुका है इसका, ठीक है ना। और डिस्टेंस तो पता नहीं कितना ट्रैवल किया, पूछ लिया कि भाई बताओ कि एक्सेलरेशन कितना है, डिस्टेंस कितना है। तो अब ये देखिएगा यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिए गए हैं, इनिशियल वेलोसिटी 5 दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी मुझे कितना 10 दिया हुआ है, और यहाँ से टाइम मुझे दिया गया है कि ये 5 सेकेंड लगता है। तो यहाँ से देखिएगा फर्स्ट इक्वेशन उठाएंगे u प्लस ए टी, मुझे दिखा है कि भी u और t दिया हुआ है, तो यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल लेंगे कि कितना से एक्सेलरेट कर रहा है। तो यहाँ से देखिएगा फाइनल वेलोसिटी 10 है, इनिशियल 5 है, और एक्सेलरेशन और टाइम 5 सेकेंड लग रहा है। a इसको माइनस करेगा तो 5, a 5 हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के स्पीड से एक्सेलरेट कर रहा है। ये कितना 1 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से स्पीड। अब डिस्टेंस निकालना था, देखना, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला मेरे पास है। अब सब चीज़ मिल गया, यू टी मिल गया और ये भी मिल गया, टी भी मिल गया, तो सारी कहानी मिल गई। कब कौन सा यूज़ करना है, तो न्यूमेरिकल जैसे बनाएगा उससे क्लियर होगा। यू कितना है अपने पास 5, टाइम कितना 5, 1/2, एक्सेलरेशन हम लोग निकाल लिए हैं 1 और इंटू 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हो जाएगा एस इक्वल टू 25 प्लस 25/2, मतलब ये हो जाएगा 50, 25/2 मीटर। तो ऐसे हम लोग इसको यूज़ करते हैं, चलिए ठीक है ना। सब u के स्पीड से जा रहा है, ए क्या है कॉन्स्टेंट है, v क्या है फाइनल वेलोसिटी। अब चलिएगा थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए आपको फर्स्ट इक्वेशन को उठाना पड़ता है, u प्लस ए टी, ठीक है। इसको उठा करके और इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करना होता है। क्या करना होता है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अब स्क्वायरिंग मतलब वर्ग जो करने होते हैं, दोनों साइड आपको, दोनों साइड क्या करना होता है, वर्क करने होता है। तो देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, टी का होल स्क्वायर और इधर ए भी होल स्क्वायर, मतलब v स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस 2 ए भी टी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब देखिएगा v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस, इसमें अपने मन से 2a स्क्वायर टी, तो बाई में भी अपने से क्या करना होगा 2 रखना पड़ेगा, तब कैंसिल होकर फिर आ जाएगा। तो यहाँ से 2a भी टी। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से v स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस, इस दोनों में से देखिए तो कौन कॉमन दिख रहा है, 2a कॉमन दिख रहा है, तो 2a कॉमन ले लीजिए, 2a कॉमन। t भी कॉमन है क्या, हाँ t भी कॉमन है, तो यहाँ से t भी कॉमन ले लीजिए, 2at, तो यहाँ क्या बच गया at, क्लियर। और 2 कॉमन लिए at बाई कितना 2, और यहाँ से 2at कॉमन लिए तो क्या बच गया v, गलती 2a देख लेंगे, एक बार और देख लेते हैं, 2u है ना, 2u टी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2ab, तो 2a टी और v, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ले लिए कॉमन, कौन सी, एक काम करते हैं t को कॉमन नहीं लेते हैं, थोड़ा फ़ायदा होगा, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा u टी। देखिएगा एक कैसे, क्यों ऐसे, देखिएगा इसको कॉमन लिया है तो क्या आया है u स्क्वायर, सॉरी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a कॉमन लिए हैं, तो यहाँ क्या आ गया है, देखिएगा यू टी आया है प्लस 1/2a टी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया है, t भी कॉमन ले लेते हैं तो ये फार्मूला पे नहीं आता, देखेंगे यू टी प्लस 1/2a टी स्क्वायर, वहाँ भी 1/a टी स्क्वायर। इसका मतलब इस पूरी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, s लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a कितना s हो जाएगा। और इस इक्वेशन को बोलते हैं कौन सी, थर्ड इक्वेशन ऑफ कॉन्शियस मोशन, ठीक है। तो मोशन का कौन सा, गति का, ये हम लोग प्रूव कर लिए कि v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a क्या होता है s, ठीक है। इसका टर्म मैं एक बार और लिख देता हूँ, उसको आप क्या करें याद कर लेंगे। v जो है, v फाइनल
वेलोसिटी मतलब इसको अंतिम वेग, ठीक है। u जो है इनिशियल वेलोसिटी मतलब प्रारंभिक वेग, ठीक है। उसके बाद क्या है, a जो है एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। उसके बाद है अपने पास एस को हम लोग डिस्टेंस भी बोल सकते हैं क्योंकि स्टेट ट्रैवल कर रहा है, या फिर डिस्प्लेसमेंट भी हम लोग इस केस में बोल सकते हैं, ठीक है। दूरी बोल सकते हैं या फिर इसको विस्थापन भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, हो गया, और कोई तो है नहीं, टी तो है टाइम, तो ये तो ठीक है ना, टी हो गया अपने पास टाइम मतलब समय। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं और यूज़ करते हैं, समझिएगा। एक क्वेश्चन करके दिखा दे इस पर, मान लीजिए कोई बंदा पता नहीं यू के स्पीड से जा रहा है, यू पता नहीं कितना के स्पीड से है, लेकिन कुछ टाइम देखा जाता है तो इसका स्पीड मुझे पता चल जाता है कि ये 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। क्लियर, ये 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से जा रहा है। और यहाँ से ये क्लियर हो गया है कि ये जो एक्सेलरेट कर रहा है वो 2 मीटर पर सेकंड से एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। और टाइम जो देखा यहाँ से यहाँ तक जाने में जो टाइम लगा था उसको, वो लगा था 2 सेकंड कुछ कम हो जाएगा, 3 सेकंड ले लेते हैं, 3 सेकंड। तो यहाँ से फाइंड करना है आपको, फाइंड करना है कि भाई यू का वैल्यू क्या होगा। क्लियर है। अब देखो यहाँ से क्या क्या दे दिया गया, गौर करना। यहाँ से निकालना क्या है, यू को निकालना है। भी दिया क्या, भी हो गया 15 मीटर पर सेकंड। अच्छा, ए दे दिया क्या, ए दे दिया कितना, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, टाइम दिया क्या, तो 3 सेकंड। अच्छा, और कुछ दिया क्या, नहीं दिया। अब मेरे पास 3 फार्मूलाज हैं, इसमें से देखना कि किसको अप्लाई कर सकते हैं। वैसा अप्लाई करना है जिसमें अब जैसे u निकालना है तो u शामिल हो, तो फर्स्ट वाला में देखना u तो शामिल है, a भी है, a है क्या, टाइम भी है और v भी है। इसका मतलब ये फार्मूला मैं अप्लाई कर सकता हूँ। इसके बाद देखिए यहाँ पे देखेंगे u तो शामिल इसमें है क्योंकि u निकालना है, लेकिन डिस्टेंस शामिल नहीं है। देखना 2 वेरिएबल अगर नहीं पता होगा तो फिर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। u इसमें शामिल है, t भी मुझे पता है, a भी मुझे पता है, लेकिन s नहीं पता है। तो 2 वेरिएबल इसमें नहीं पता है, तो ये फार्मूला हम लोग इस बार यूज़ नहीं करेंगे। इसको देखते हैं, ये क्या है, यहाँ भी देख रहा है कि s क्या है, s शामिल हो गया, इसका मतलब ये भी फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे हम लोग, इसके यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो गया, 15u प्लस एक्सेलरेट कितना से कर रहा है, तो 2 कितना, टाइम कितना लग रहा है इसको, 3। तो यहाँ से ऐसा करें, इसको इधर भेज दे, 15 माइनस 6 मतलब u इक्वल टू 9 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये 9 मीटर पर सेकेंड से आगे की तरफ जा रहा होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब जो इसके बाद हम लोग शुरू करने वाले हैं, इससे ग्राफ से कैसे इस चीज़ को प्रूव कर सकते हैं, तो पहले हम लोग ग्राफ को समझेंगे।